हम लोग अभी तक देखे हैं सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंट टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। इनके प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी का टेबल 1.2 आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Four types of solids are there: molecular solids, ionic solid, molecular solid, ionic solid, metallic solid, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होता है और मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होता है। बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन जो उसमें काम करता है वो लंदन फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, जेनॉन या नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ले लेंगे जैसे H2, CO2, CCl4 etc. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिकुलर सॉलिड। दे आर सॉफ्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर डिस्पर्सन फोर्स, वीकर फोर्स है इसलिए सॉफ्ट होता है। इंसुलेटर होता है, कोई भी आयंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है इसलिए इंसुलेटर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बड़ा ही वीक होता है। अब वंडरवाल फोर्स चूंकि होता है कौन कौन, लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक स्पेशल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो तीन अगर देखें हम लोग, डिस्पर्सन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर, तो मोलिकुलर सॉलिड तीन टाइप का था: नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिसमें डिस्पर्सन फोर्स काम करता है उससे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होगा, पोलर का भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होगा, हाइड्रोजन का भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से। अब इन तीनों में अंतर, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स तो तीनों का सेम हो गया, अंतर कहाँ आया इसका? इंटरमोलिकुलर फोर्स में। ये डिस्पर्सन फोर्स इसमें काम करेगा, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा। डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन एटम्स हो सकते हैं या नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा जैसे HCl है, SO2 है, इस टाइप का होगा। चूंकि वंडरवाल फोर्स सॉफ्ट होता है इसलिए ये दोनों ही सॉफ्ट, वंडरवाल फोर्स वीक होता है इसलिए दोनों ही सॉलिड सॉफ्ट होगा। और ये तीनों के तीनों इंसुलेटर होंगे। ये तीनों इंसुलेटर होंगे क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस नहीं है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी लो होगा। इन सबों का लो होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मोलिकुलर सॉलिड थोड़ा सा हार्ड होगा। तो मोलिकुलर सॉलिड वंडरवाल फोर्स होने के कारण ये प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, जबकि आयनिक सॉलिड्स आयंस के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, मोलिकुलर सॉलिड के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, मेटालिक सॉलिड्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो घूम सकते हैं। जबकि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन होगा? एटम्स होगा, खास से कार्बन होगा जो डायमंड और ग्रेफाइट में हम लोग देखे थे। इस तरह से चारों में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट ये है कि मोलिकुलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, आयनिक सॉलिड आयंस के बने हुए, कटायंस और अनायंस के बने हुए हैं, मेटालिक सॉलिड कटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स एटम्स के बने हुए हैं, स्पेशली कार्बन ये सब का बना हुआ है। अब इन चार में डिफरेंस फोर्स में क्या है? मोलिकुलर सॉलिड में वंडरवाल फोर्स काम करता है जैसे कि डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आयनिक सॉलिड में कूलम्बिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है या आयनिक फोर्स भी बोलते हैं उसको, आयनिक फोर्स काम करता है। जबकि मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड काम करता है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड काम करता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे कि आयनिक सॉलिड में आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा जो फर्स्ट ग्रुप NaCl, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप S ब्लॉक के जो मेटल्स हैं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो मेटल्स के हैलाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ये सब जो आयनिक कैरेक्टर के होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयंस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है आयनिक सॉलिड का इसलिए हार्ड होगा, ब्रिटल होगा।
जबकि मोलिकुलर सॉलिड सब सॉफ्ट था। मेटालिक सॉलिड उससे भी हार्ड होगा, लेकिन मेटल कटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, इसलिए मैलिएबल डक्टाइल होंगे, ब्रिटल नहीं होंगे। ब्रिटल और हार्ड होगा कौन? आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। थोड़ा हार्डनेस हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले सॉलिड में रहेगा। आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन गुड कंडक्टर होगा लिक्विड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। मेटेलिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। मेटेलिक सॉलिड गुड कंडक्टर होगा सॉलिड स्टेट में भी और मॉल्टेन स्टेट में भी। मेटेलिक सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स मेटल कटायन इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्ट्रांग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। स्ट्रांग होने के कारण मेटेलिक पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, लेकिन इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड एटम्स का बना हुआ, कार्बन का बना हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल्स होता है, पूरे में कोवेलेंट बॉन्ड काम करता है। और ये कार्बन होगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड होगा, ग्रेफाइट होगा, डायमंड होगा, क्वार्ज होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, और ये सब बैड कंडक्टर होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन होगा, ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर होगा और वो सॉफ्ट होगा। कोवेलेंट बॉन्ड सब सारा का सारा हार्ड होगा। ये इंसुलेटर होगा क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई आयंस नहीं है। तो कंडक्टर सिर्फ दो ही हुआ, आयनिक लिक्विड स्टेट में, मेटालिक लिक्विड स्टेट, मॉल्टेन स्टेट और सॉलिड दोनों में। मेटालिक सॉलिड सब जगह पर कंडक्टर होता है। कोवेलेंट सॉलिड कभी भी कंडक्टर नहीं होता। मोलिकुलर सॉलिड कभी भी कंडक्टर नहीं होता। आयनिक सॉलिड मॉल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन में कंडक्टर होता है। मोलिकुलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा, आयनिक का उससे हाई होगा, मेटेलिक का उससे भी हाई होगा, और कोवेलेंट का सबसे हाई होगा। गर्म करने पर वो मेल्ट होने से पहले जनरली टूट जाया करता है। तो ये कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, फिजिकल नेचर, एग्जाम्पल्स, बॉन्डिंग का नेचर और उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पर हम लोग डिफरेंस देखे हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप लिखिए निश्चित तौर से, और इसके बीच के इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारा सब बनाइए। क्वेश्चन आंसर बन जाता है तो उसका कॉपी भी आप कमेंट में भेजिए, हम उसको चेक करके देख लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो बना देंगे। इसको देखते रहिए। इस तरह से हम लोग अभी तक कंप्लीट कर लिए सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि है सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप का, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ देखे, क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज़ देखे, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स देखे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के सारे टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किए, उसके एग्जांपल्स को देखे, और उसके चारों टाइप्स में अभी के अभी हम लोग डिफरेंस देख लिए। इस तरह से हम लोग का इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। जैसा कि सॉलिड स्टेट में हम बताए थे कि 5 पार्ट हम लोग को पढ़ना है, सॉलिड एंड देयर क्लासिफिकेशन। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग। तीसरा पार्ट पढ़ना है हम लोगों को डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन इन लैटिस स्ट्रक्चर इन क्लोज पैकिंग। चौथा पार्ट हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को लास्ट पार्ट इसका सॉलिड स्टेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट अच्छे तरह से कंप्लीट किए। क्वेश्चन आप बनाइए, बताइए, और हम लोग शुरू करेंगे अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग। ये सेकेंड पार्ट है। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, बुक जरूर पढ़िए, क्वेश्चन से बीच का बनाइए, जो भी डाउट बनता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक जरूर कीजिए, देख के छोड़ देने से अच्छा नहीं, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लाइव क्लास में आ सके। टेक केयर, थैंक यू।